Hello guys, good morning to all of you. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover Ashish. हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसका 72 का। तो 72 को हम लोग 2 से लगाएंगे 36 टाइम्स में, 2 से लगाएंगे 18 टाइम्स में, 2 से लगाएंगे 9 टाइम्स में और 3 जा। तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो यहाँ लिख देंगे 2 to the power 3 एंड 3 कितना टाइम्स? 3 का पावर 2 टाइम्स। एक तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 420 का, और A420 को भी हम लोग उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में करेंगे। तो प्राइम नंबर 2 है, सबसे लिस्ट प्राइम नंबर 2 है 2 तो 21, और यहाँ से 3 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और फिर 3 से 2 से ही लगा सकते हैं, 3 से दोनों ही लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 105, फिर 3 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35, और 5 से लगा दीजिएगा तो 5 7 जा 35। तो 420 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स एंड 5 एंड 7। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का 420 का। उसी तरीके से और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3432 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे लगाएंगे? तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 एंड 16, फिर 2 से अगेन लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 8 जा कितना हो गया 16, 1 1 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से लगाएंगे 2 4 जा 8 और 58 कितना टाइम्स में जाएगा 29 टाइम्स में जाएगा। अब हम लोग को 429 को लगाना है, तो 429 कितना से लगेगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको हम पिछली लेक्चर में बताए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो 2 के बाद हम लोग 3 पे जाते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वो डिजिट्स का सम। तो 4 और 2 6 और 9 6 15 15 अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 21, 3 से कितना हो गया 14, 3 42 और 3 3 जा 9। अब है क्या, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 11 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 3 1 4 एंड जो छोड़ दिए उसको भी जोड़ना है। तो कितना हो गया, वो घटकर 0 हो जाएगा। तो ये 11 से लगेगा, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 11 1 जा 11 और 11 3 जा हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 3 4 जा 32 इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स एंड 3 इंटू 11 इंटू 13। इतना हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमने बहुत सारा एग्जाम्पल दिखा प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब आप लोग कुछ वर्क कर लीजिएगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन और अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उन सारे चीजों का, जैसे कि 210 हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हो गया आपका 120 हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 33 15 है, 33 15 है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, चौथा क्वेश्चन जो है आपका 34 65 है, 34 65 है। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो 1197 है, 1197 है, 1197 है। एंड छठा क्वेश्चन जो है आपका 1575 73 है। ये सारे क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आशीष। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोग को एक काम करने के लिए बोला गया था। देखिए 210 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 210 सबसे पहले लास्ट में 0 है तो डिविजिबल होगी किससे 2 से। तो 2 से कितना टाइम्स में 2 और 5 105 टाइम्स में। उसके बाद लास्ट 5 और 1 6। तो 2 के बाद हम लोग का जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है। तो 5 और 1 6 हो गया। तो यानी कि ये 3 से कट जाएगी। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। उसके बाद 3 के बाद किस पे जाते हैं 5 से। तो 5 से थे 35। तो ये 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरीके से 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, सबसे पहले लास्ट में 0 है तो हम लोग लगाएंगे किससे 2 से, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, कटेगा किससे 2 से। 2 6 12 2 6 12 यानी कि 60 टाइम्स में। एक कटेगी कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कटेगी तो कितना हो जाएगा 30 एंड 2 अगेन किस में कटेगा 15 टाइम्स में। 15 टाइम्स में कटेगा। ये 15 है जो कितना टाइम्स में कटेगा 3 टाइम्स में।
3 से कटेगा तो 3 बचे 15, यानी कि 120 बराबर लिख सकते हैं। 2 कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, तो 2 का पावर कितना? 3, और 3 गुने 5, एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 210 का और 120 का। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, और 210 का हो गया, 120 का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3315 का। 3315 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे। 3315 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें 2 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है नहीं। लेकिन उसके बाद हम किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी 2 क्या बताए हैं? तो 3 से डिजिट का सम 3 3 6 और 6 7 7 5 12। इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल होगा कितना टाइम्स में? 3 11 33 और 3 बचे 15। उसके बाद 5 1 6 और 1 7। ये 3 से कट नहीं रही है, लेकिन 3 के बाद हम कहाँ पे मूव करेंगे? तो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 पे मूव करेंगे। तो 5 पे मूव करेंगे, लास्ट में 0 और 5 रहता है, तो कटता है किससे? 5 से। 5 से डिविजन हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10। कितना हो गया? 5 दूनी के 10, अगेन 5 दूनी के 10 और 5 1 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 पे मूव करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी टूल क्या बताएं? वो हम लोग आपको बताए होंगे पिछले लेक्चर में। क्या बताए थे? 7 से बताए थे, 13 से बताए थे, और किससे बताए थे? 17 से। 7 में बोले थे कि क्या याद रखिएगा? -2, और 13 में बोले थे कि क्या याद रखिएगा? +4, 17 में बोले थे -5, एंड 19 में बोले थे +2। वो पिछले लेक्चर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स किए हैं तो, और 2 टाइम्स फर्स्ट यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करने के बाद जो रेस्ट बचता है उसका हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो इसका 1 है, 1 का यूनिट डिजिट 1 का ट्वाइस करेंगे, दुगना करेंगे तो कितना होगा? 2, और इसमें 22 में से 2 घटाएंगे तो होगा कितना? 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 होगा, जो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद हम किस पे जाते हैं? 13 पे। 13 में क्या करते हैं? इसके प्लस इंडिकेट कर रहा है क्या? कि 4 टाइम्स 4 गुना कीजिए, यूनिट डिजिट का इकाई अंक 4 करेंगे, और 4 रेस्ट जो बच गया, बाकी जो बच गया 22 बच गया। 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 26। 26 13 से कटती है, इसलिए 13 से डिविजिबल है। तो 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 एकम 13, 13 13 तो 9, 13 7 91, 9 बच गया और 1 उतर गया, 13 7 91। तो 33 15 का जो डिविजिबल 33 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 13 गुने 17। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 × 5 × 13 × 17। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद रखना है 7 -2 13 +4 17 -5 19 +2। सबका क्या करना है आप पिछले लेक्चर जाकर देख सकते हैं, पूरी क्लैरिटी से आपको बताई गई है इसमें। 33 15 का हो गया। अब अगला हम लोग बनाएंगे 34 65 का बनाएंगे। 34 65 का बनाएंगे। 34 65 का बनाएंगे। देखिए 34 65 को कैसे बनाई जाएगी? लास्ट में 5 है, 4 3 7 6 13 13 5 18 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कितना टाइम्स में? 3 1 जा 3, फिर 4 है तो 3 1 जा 3, अगेन 3 5 जा 15 और 1 बच जाएगा तो 3 5 जा 15, फिर 5 5 10 1 11 1 12, फिर 3 से कटेगा 5 5 10 दोबारा 3 12। 3 में क्या बताए हैं? यूनिट डिजिट का सॉरी इसका मतलब डिजिटों का सम। तो 3 तिहाई 9 9 हो गया, 11 में से 9 गया 2, और 3 8 24 और 3 बचे 15 हो गया। अब क्या है? 8 5 13 8 5 13 और 13 और 3 16। अब 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद हम लोग किस पे रुक करते थे? 5 पे। तो 5 पे रुक करेंगे तो 5 7 35 हो गई, बचेगी कितनी? 35। 38 में से 35 चली जाएगी तो बच जाएगी आपका, उसके बाद 25 लग जाएगा, 5 7 35 लग जाएगा, 5 7 35 लगाए, 35 से 3 बच गया तो फिर अगेन क्या लग जाएगा? 5 7 35। और एस क्लियरली पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो 7 यानी कि 11 हो जाएगा। और इस तरीके से इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 34 65 का 3 कितना टाइम्स आया? 2 बार आया, तो 3 का पावर 2 3 का पावर 2 और गुने 5 गुने 7 गुने 11, इतना आप लिख सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग बनाएंगे 34 65 बना लिए। 34 65 के बाद है आपका 1197। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे थे 1197 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको सबसे पहले 3 से डिविजिबल है या नहीं? 7 1 8 8 1 9 9 9 18 कटता है 3 से, तो ये भी 3 से कटेगी। तो कितना बार में कटेगा? 3
तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, 2 और 9 तो कितना होगा 3 और 27 और 3 और 27, फिर 3 से काटिए 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 1 कितना से कट जाएगा 7 से, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताए हैं। 7 में याद रखना है आपको क्या -2, तो 3 का क्या कीजिए दुगना कीजिए, तो 3 दूनी के 6 और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यूनिट डिजिट का दुगना करने के बाद घटा दीजिए। 13 में से 6 गया कितना 7। अगर ये जो रिजल्टेंट है क्या यूनिट डिजिट का दुगना करने से जो बाकी बचा उसका क्या कीजिए घटाने के बाद जो आया रिजल्टेंट, अगर वो 7 से कटता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है, 7 से विभक्त है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 से लगाते हैं, तो 7 से लगाते हैं तो 19 से हो गया, यानी कि 1197 का जो हो गया 3 × 3 × 7 × 19 हो गया। ये आपका सवाल का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग दिए थे, वो क्वेश्चन जो दिए थे 157,573 था, 157,573 था। अब इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल है नहीं 3 से है, जोड़ के देख लीजिए 7 5 12, 1 13, 7 5 12, 12 12 24, 24 और 3 27 और 1 28, 28 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग किस पे रुक करते हैं, 3 के बाद 7 पे जाते हैं। 7 से देखेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 7 पे रूल लगा लीजिए। 13 का रूल देख लेते हैं। 13 पे क्या याद रखना है हम लोग को, +4 याद रखना है। तो इसका यूनिट डिजिट का क्या करना है, चौगना करना है। तो 4 तिहाई 12, 57 में क्या जोड़ दीजिए 12, तो 7 2 9, 5 और 1 6, फिर 9 को क्या कीजिए दुगना कीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 13 से कट जाएगा। देखिए चेक करते हैं, 3 से 3 चौके 12, 12 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे हो गया 3 चौके 12 और +4 इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स करके जो बाकी बचा है उसमें जोड़ दीजिए। तो 7 और 2 9 और 5 और 1 6, 7 15 इतना हो गया। फिर अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि 13 से कटेगी या नहीं, तो उसको फिर अगेन क्या करेंगे, चौगना करेंगे, फिर जो रेस्ट रहेगा उसमें जोड़ देंगे। तो 9 का चौगना कितना होगा 36 होगा, 36 और 36 6 6 12 के 2 7 3 10 1 11 और 15 1 16, ठीक है। तो ये अब हम लोग को अगेन पता नहीं चल रहा है, तो फिर 4 टाइम्स करेंगे, 4 दूनी के 8 और 161 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 169। अब ये तो पता चल गया ना आपको, 169 जो है 169 जो है 13 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 13 से कटेगा। 13 पे याद रखना है +4, यानी यूनिट डिजिट का क्या कीजिए ट्वाइस कर दीजिए, सॉरी 4 टाइम्स कर दीजिए, और जो बाकी बचा उसमें 4 उसको जोड़ दीजिए। और वो प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपको पता नहीं चल जाए कि वो आगे जो रिजल्टेंट नंबर है वो 13 से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया कि 13 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं कि कितना टाइम्स में डिविजिबल है। तो 13 1 जा 13, यानी कि 15 में से 13 गया 2 और 7, 13 दूनी के 26, 1 और 5, 13 एकम 13, फिर कितना बच गया 2 और 7, 13 दूनी के 26 और 13 एकम 13 हो गया। उसके बाद 13 से डिविजिबल नहीं, 13 के बाद हम लोग रुक करते हैं 17 पे। 17 से कटेगा या नहीं, उसके लिए हम लोग अब देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं इस सवाल में 17 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल तो बताए हैं। अब 17 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए हैं, 17 से या डिविजिबिलिटी रूल जो बताए हैं आपको -5 बता देंगे। क्या बताए हैं -5, यानी कि यूनिट डिजिट का दुगुना कीजिए, सॉरी 5 गुना कीजिए, यूनिट डिजिट का 5 गुना कीजिए और उसको बाकी में से घटा लीजिए। यूनिट डिजिट हमारा कितना है 1, 1 में से 5 गुना करेंगे 5, 12 में से 5 गया 7, तो 07 हो जाएगा। अब यहाँ 12 हो गया। अब इसका क्या कीजिए दुगना 5 गुना कीजिए और घटा लीजिए, 7 5 35, 35 क्या हो गया, इस घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका 11, 11 में से 3 गया 8। कहाँ पे गड़बड़ हो गया देखिए, सबसे पहले 17 का चल रहे हैं, 5 गुना करके घटा लेते हैं। तो 5 गुना किए तो यहाँ से कितना हो गया 12 में से 5 गया 7, या फिर इसका 5 गुना करेंगे तो 7 5 35, तो 35, 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया आपका क्या 11, 11 में से 3 गया 8, तो 17 तक 85 कटता है, इसका मतलब ये भी 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 17 से लगा देते हैं, 17 7 19 से 121 में 119 घटेगा, 121 में 119 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 17 7 19 से हो गया। और फिर 119 में 121 में से 119 घट जाएगा तो 2 बचेगा और फिर 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा। तो 17 एकम 17 और 22 में से 17 चला गया तो 5 और 17 तिया 51। इस तरीके से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किससे डिविजिबल है। तो हम लोग 2 से चेक कर लिए, 4 से चेक कर लिए, 5 से चेक कर लिए। अब ए डिविजिबल नहीं है 17 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग एक और याद कर सकते हैं 23
23 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। 23 कहते हैं 46, 23 दिया 69, 69, 69, यानी कि आप +7 याद रख सकते हैं। 23 से कटने का नहीं क्या है +7 है, यानी कि यूनिट डिजिट का 7 गुना कीजिए और जोड़ दीजिए तो 7 या 21, 21 में 71 जुड़ेगा तो 92। अब 92 23 से कटता है, 23, 40, 23, 69, 23 चौके 92, इसका मतलब है 23 से कटेगा। 23 का याद रख लीजिएगा +7, तो 23 का 23, 40, 23 दिया 69, 23 दिया 69, 69, 69 और 11 में से 9 गए 3, 23। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 157,573 का 13 गुने 17 गुने 23 गुने 31। ये आप पिछले लेक्चर में जाके जरूर देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे 23 का याद रखिए +7, 23 का याद रखिए +7। अब आगे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? इतनी तक क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो कंक्लूड करो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आशीष। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। हम लोग अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंडों की संख्या के बारे में। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 24। तो 24 का गुणनखंड कौन कौन है? एक है, एक है, एक है, तो एक से इसमें डिवाइड मार दीजिए तो क्या हो गया 24। फिर 2 से डिवाइड मार दीजिए, 2 से भी डिविजिबल है तो कितना टाइम्स में जाएगा? 12 बार में जाएगा। 3 है, 3 से डिवाइड मार देंगे, कितना टाइम्स में जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद क्या है? 4 से डिविजिबल है, कितना टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा। उसके बाद किससे डिविजिबल है? 6। यानी कि एक तरीका है कि आप ऐसे लिख दीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटोगे? 3 से कटोगे, और किससे कटोगे? 4 से कटोगे, 6 से कटोगे, 8 के 24, 12 दूनी के 24 और 24 से कम 24। एक तरीका है ऐसे लिखने का, और दूसरी तरीका है ऐसे लिखने का। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि इसको हम लोग को बार बार लिखना ही नहीं पड़ेगा। 1 गुने 24 तो 24 खुद लिखा गया, 2 गुने 12, 12 दूनी के 24, 12 खुद लिखा गया। यानी कि 4 तक गए, 4 के बाद 5 और 6 जाएंगे तो 6 तो खुद लिखा हुआ है। तो पूछी जाएगी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गुणनखंडों की फैक्टर्स की संख्या, डिवाइजर की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? गुणनखंडों, भाजकों की संख्या या फैक्टरों की संख्या कितनी हो गई? कितना हो गई थी? 4 और 4 8। तो ये सवाल को ऐसे आपको टैकल करना है। इस तरीके से अब हम लोग आगे चलेंगे, अगले सवाल की ओर देखेंगे, आगे हम लोग इस चीजों को समझेंगे। तो 24 का गुणनखंड हम लोग को समझ में आ गया कि इसके फैक्टर कितने हैं। तो 8 हैं। कौन कौन है? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है 24 का। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक तरीका और है। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। एक तो हमने इस तरीके से समझा। दूसरा तरीका क्या है गुणनखंडों की टोटल नंबर निकालने का? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, गुणनखंडों की टोटल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम अभी एग्जांपल लिए थे 24। क्या लिए थे एग्जांपल? 24। एग्जांपल क्या लिए थे? 24। और वो जो 24 जो थी उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले चेंज कर दीजिए, उसका भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी के 4 और 4 6 24 चरती है, 2 दूनी के 4 चरती है 12, 12 दूनी के 24। यानी कि 2 कितना टाइम्स आया? 2 कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स। और 3 कितना टाइम्स आया? 1 टाइम्स। 2 कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स। और 3 कितना टाइम्स आया? 1 टाइम्स। तो टोटल जो फैक्टर्स हो गया, टोटल फैक्टर्स जो होंगे, टोटल जो गुणनखंडों की जो संख्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, याद रखिएगा क्या करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर देखना है। क्या देखना है? प्राइम फैक्टर देखना है। प्राइम फैक्टर एक 2 है और एक प्राइम फैक्टर 3 है। और 2 का कितना पावर है? 3। और 3 का पावर कितना है? 1। टोटल नंबर पूछे तो आपको करना क्या है कि इसका जो पावर है 3 है और इसका जो पावर है 1 है। इसका जो पावर है 3 है, इसका जो पावर है 1 है, दोनों में 1 बढ़ा देना है। तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और इसका पावर 1 है, 1 का 1 बढ़ा देंगे। सबसे पहले पावर लिख लेना है, लिख लिए।
2 का पावर 3 लिख दिए, 3 का पावर 1 था, यानी कि जितने भी सारे फैक्टर्स होंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, उसका पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया, 3 और 1 4 और 4 और 2 8। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने थे, 8। और पिछले हमने देखा था इसका प्राइम फैक्टर की बात करें तो कौन कौन था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था। इसको लिखने का तरीका, सही तरीका हमने क्या बताया था, 1 गुने 2 है, 1 गुने 24 है, और 2 गुने 12 है, 3 गुने 8 है, और 4 गुने 6 है। तो कितने, इधर से 4 इधर से 4, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 निकालने का बेस्ट तरीका है, 2 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जो पावर है उसमें 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका एक सवाल डन। अब दूसरी सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। उस दूसरी सवाल का नाम है 540। 540 अब हम लोग निकालेंगे कि 540 का टोटल फैक्टर कितना है। आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए 540 का टोटल फैक्टर कितना है। तो 540 को हम लोग करेंगे क्या, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये है क्या, 27 कट जाएगा, 27 बार में कहेगा, और ये में 2 है, 2 5 10, 2 दूनी के 4, लास्ट में 40 रहता है, तो कटता है किससे, 4 से कटेगा। तो 4 से कटना था 27 और 9 से 5 तो 3 into 3 यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए। 2 दूनी के 4 4 और 4 5 20, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 बचे 180, 180 तिया 54, यानी कि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, यानी कि 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 और गुने 5, इसको काट दीजिए। 540 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेंगे, कुल गुणनखंड पूछी जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछी जाएगी, गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछी जाएगी। तो उसकी जो संख्या होता है, प्राइम फैक्टर देखिए बेस, तो प्राइम फैक्टर का बेस 2 है, और कौन है, 3 है, 5 है। इसका पावर देखिए, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। कितना बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना, 2 1 में और 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 12 दूनी के 24। इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, 24 हैं। आप 24 निकाल भी सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसको निकाला है कि कौन कौन है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बताइए कि टोटल डिवाइजरों की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन है, ये इतना सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन रुकिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ले लीजिए 105 10500 में बताना है आपको कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 18 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए कंक्लूड करो यार। अगला सवाल जो है आपका वो कौन सी सवाल है, सवाल जो है 36 का क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं। 36 का आपको टोटल फैक्टर निकालना है। तो 36 को तोड़िएगा क्या, 2 दूनी के 4, 2 का पावर 2 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 9 36। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, कुल जो गुणनखंड हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 और 3 9, यानी कि जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसके फैक्टर, टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। फैक्टरों की संख्या टोटल 36 हो गई। अब आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क में टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर्स निकालना है। होमवर्क में लिख सकते हैं, टोटल फैक्टर्स लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। आप लोग को लिखा रहे हैं 1008, पहला सवाल है 1008, दूसरा सवाल है 101, दूसरा सवाल है 101, तीसरा सवाल है आपका 111। उसके बाद टोटल फैक्टरों की संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टरों की कुल संख्या, फैक्टरों की गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है। चौथा सवाल जो है आपका, चौथा सवाल है 70 56। पांचवा सवाल है आपका, पांचवा हो गया आपका 18 522। छठा सवाल हो गया
छठा सवाल जो हो गया आपका 77 44 77 44। आठवां सवाल हो गया, आठवां सवाल लिखिए 7वां लिखिए आप 38 75 38 75। आठवां लिखिए, आठवां सवाल लिखिए 14 58 14 58। नौवां सवाल लिखिए, नौवां सवाल लिखिए 33 39 33 39। और 10वां सवाल लिखिए, 10वां सवाल लिखिए 512। इतना होमवर्क में आप कर लीजिएगा। अब हम आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। हम लोग बात करेंगे कुल गुणनखंडों का योग का। कुल गुणनखंडों की किसकी बात करेंगे? योग का, यानी कि टोटल जो फैक्टर थे उसके जोड़ का बात करेंगे, योग का बात करेंगे, सम का बात करेंगे। जैसे कि एक 24 ले लें। क्या ले लें? 24। 24 का जो गुणनखंड है कौन कौन है? 1 है। क्या है? 1 गुने 24 हो गया, 1 और 24 हो गया, 2 गुने 12 हो गया, और क्या है? 3 गुने 8 हो गया। 3 गुने 8 के बाद क्या है? 4 गुने 6 है। इस टोटल को जोड़िए तो 6 4 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18, 18 3 21, 21 से 2, 21 से 2 हो गया 23, 23 और 1 24, 24 24 48, 48 और 12 60। तो टोटल गुणनखंडों का योग कितना आया? 60। इस तरीके को सवाल को एक और तरीके से हम लोग करते हैं। 24 देख ले रहे हैं, 24 को करेंगे क्या? 24 को प्राइम फैक्टर में चेंज कर देंगे तो 2 का पावर हो गया कितना? 3, 2 का पावर 3 8, 8 के 24। यहाँ से हम लोग को टोटल जो योग निकलेगा, फैक्टरों का जो योग निकलेगा 60 है। तो इसका करना क्या है कि एक पावर जोड़ देना है, जो भी अभाज्य है उसका एक पावर जोड़ देना है और एक घटा लेना है। 2 का पावर 4 और यहाँ से इसमें सारे में से एक घटा लेना है। और उसके बाद 3 है, 3 का पावर कितना है? 1 है, तो जोड़ देंगे तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और 2 में से 1 क्या कर लेना है? घटा लेना है। और उसके बाद क्या कर देना है? आपको डिवाइड मारना है। और वो जो डिवाइड मारना है किससे डिवाइड मारना है? तो 2 है, तो जो भी प्राइम फैक्टर है उसको 1 घटाकर डिवाइड मार देना है। तो प्राइम फैक्टर 2 है, 1 घटा लिए। प्राइम फैक्टर 3 है, 1 घटा लिए। तो कितना हो गया? 2 का पावर 4 होता है कितना? 16। 16 का में से 1 गया तो 15। और यहाँ 3 का पावर 2 होता है कितना? 9। 9 में से 1 गया तो होगा कितना? 8। और बटा 2 में से 1 गया तो कितना होगा? 1। और 3 में से 1 गया 2, तो 15 20 से डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो इस सवाल का आंसर 60 है। यानी कि सम ऑफ फैक्टर निकालने का ये तरीका है। पाउज। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फैक्टर्स का सम निकालना है। तो किसका? 24 के फैक्टर्स का योग निकालना है, यानी कि 24 को गुणनखंडों का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो 24 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 का पावर 2, 2 दूनी के 4 और 4 मतलब 2 का पावर 3 कर देते हैं। 2 का पावर 3 8 और 8 के 24। यहाँ से हम लोग को टोटल, अगर टोटल फैक्टर पूछे तो क्या करना है बालक? यानी कि 3 में 1 जोड़ देना है और 1 में जोड़ देना है। तो 3 1 4 और 1 2, तो 4 दूनी के 8 हो गया। इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकल जाएगा क्या? टोटल फैक्टर। बट हमसे पूछा गया है क्या? योग। सम पूछा गया है, सवाल में सम पूछा गया है। तो ये जो सम होगा क्या होगा? जोड़ होगा, जोड़ जो होगा गुणनखंडों का जो योग होगा। क्या करना है? 3 जो है 1 बढ़ाना है, 2 का पावर 4 लिखना है और 1 घटाना भी है। और यहाँ 3 में 1 बढ़ाना है, तो 3 का पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और में 1 घटाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या करना है? जो है 2 - 1 से डिवाइड देना है इसको और 3 - 1 से डिवाइड देना, यानी कि जो फैक्टर है उससे भागा दे दीजिए। तो 2 का पावर 4 होता है कितना? 16। 16 में से 1 गया कितना? 15। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया कितना? 8 और 2 एकम 2 हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 15 20 से इस सवाल का आंसर 60 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 270। 270 का गुणनखंडों का योग्य कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? 270 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो 270 को करेंगे तो 3 का क्यों है और 2 बचे 10, 2 गुने 5, तो प्राइम फैक्टर में हो गया 27 और 2 और 5, 2 बचे 10, 270 हो गया। अगर टोटल फैक्टर पूछें, सवाल में पूछी नहीं गई है, टोटल कुल फैक्टर पूछें तो क्या होगा? 3 के पावर 1 4, 4 और 2 1 है तो 1 बढ़ेगा और 5 1 है तो कितना बढ़ेगा? 2, तो 4 दूनी 8 8 दूनी के 16 हो जाएगा आपका फैक्टर। लेकिन हमसे पूछा गया सम, हमसे पूछा गया है योग, गुणनखंडों का योग। तो जो है 3 का पावर 3 है
3 का पावर 3 में क्या करना है, 3 का पावर 4 कर देना है, 1 घटा देना है और ये 3 - 1 से डिवाइड मार देना है, यानी कि इसमें से 1 घटा के डिवाइड मार देना है। 2 है, 2 का पावर 1 है, में 1 बढ़ा देना है तो 2 का पावर 2 हो गया और में से 1 घटा के 2 - 1 से डिवाइड मार देना है। और 5 में 1 क्या कर देना है, डिवाइड पावर चढ़ा देना है और 5 का पावर 1 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, में से 1 घटाएंगे और उसका डिवाइड मार देंगे 5 - 1। यहाँ के 3 का पावर 4 होता है कितना, 3 4 3 9 27 81 होता है, 81 में से 1 गया 80 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 है, 2 का 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया कितना हो गया 24, 24 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए 4 6 24, यहाँ से काट दीजिए 2 3 6 3 3 9 9 8 72, 720 इस सवाल का आंसर है, 720 इस सवाल का आंसर है 720। चलिए अगले सवाल की ओर अगले चलते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर एग्जाम्पल का 3 में हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 ले लिए हैं। उसमें कह रहा है सम मतलब क्या हो गया, योग्य निकालिए किसका, फैक्टर्स का, फैक्टर्स जितने भी है उसका योग्य पूछ रहा है और किसका 1520 का एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, किसको छोड़कर, यूनिटी मतलब एक, इसमें हम लोग को पता है कि एक जो होता है सबका फैक्टर होता है तो उसको छोड़कर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये लास्ट में 20 है तो कटेगा किससे, 4 से, और यहाँ से अगर ऐसे देखें तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, 8 8 8 चौक 8 5 40, 8 छक्का 48, 68 56 48 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि ये 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर 8 से कटेगा, तो पूरा नंबर 8 से कटेगा तो 2 का पावर 3 8 से कट गया और 8 से कटने के बाद 8 से डिवाइड मार दिए तो 8 एकम 8 8 7 15 8 9 72, इतना हो गया 190 हो गया। और 190 तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, कट रहा है किससे, 5 से कट रहा है और दूनी 10, 5 दूनी के 10 और 19, तो यहाँ से हम लोग 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 19, 5 गुने 19 लिख सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 और यहाँ पे 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 दूनी के 20 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, सम, क्या पूछा गया है, योग्य पूछा गया है। तो योग्य में भी एक को छोड़कर तो ये यहाँ से क्या करेंगे, 2 का पावर 5 करेंगे, 1 घटा देंगे और 5 का पावर 1 है, का पावर 2 करेंगे तो 5 का पावर 2 - 1 और यहाँ 19 का पावर 1 करेंगे, 1 है तो उसको 1 बढ़ा देंगे, यहाँ से कर देंगे, यहाँ 2 - 5 से डिवाइड मार देंगे, यहाँ 5 - 1 से डिवाइड मार देंगे, यहाँ 19 कितना हो गया 19 - 1 से डिवाइड मार देंगे। इस तरीके से कह सकते हैं 2 का पावर 5 होता है कितना 32 और 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया कितना हो जाएगा 24, 19 का स्क्वायर 361 में से चला जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 361 में से 1 चला जाएगा तो 360, और यहाँ 2 1 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 19 में से 1 गया कितना हो जाएगा, अब यहाँ गुना है, 19 में से 1 गया कितना हो गया 20 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी के 8 8 चौके 32, यहाँ से 36 चौक 44 144 में 24 से गुना कर लीजिए, 24 चौक 96 यानी कि 24 चौक 96, 24 चौक 31। हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 3 में बताया गया है कि सम निकालिए फैक्टर्सों का, किसका 1520 का, लेकिन एक को छोड़कर, सभी गुणनखंडों का योग्य निकालिए लेकिन एक को छोड़कर। तो हम लोग 1520 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये कट जाएगा किससे 8 से, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट कट रहा है 8 से, इसका मतलब 8 से कटेगा, 8 से कटेगा मतलब 2 का पावर 3 हो गया, 8 से डिवाइड मारिए, तो 8 से डिवाइड मारेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड मारिए जल्दी से, तो 8 एकम 8 और 8 7 15 में से 8 गया 7 8 9 72 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ से 19 है तो इसको लिख सकते हैं 19 गुने 2 गुने 5, यहाँ 2 से कितना आ जाएगा 2 का पावर 4 आ जाएगा और 19 और गुने 5 का पावर 1 हो गया। यहाँ से हमें सम पूछा गया है, योग्य पूछा गया है, बट एक को छोड़कर पूछा गया है, तो हम लोग एक को क्या कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 2 का पावर 5 हो गया, -1 करना जरूरी है, 19 में से 1 बढ़ा देंगे तो 19 का पावर 2 और में से 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, फिर उसके बाद 5 का पावर 1 है, 1 को बढ़ाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, 5 का पावर 1 है 2 है और उसको 1 घटा देंगे और 2 - 1 से डिवाइड देंगे, तो 2 - 1 से डिवाइड मार देंगे तो 1 हो जाएगा, 19 - 1 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, इतना से डिवाइड मारना है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ 2 का पावर 5 32 में से 1 गया तो 31 और यहाँ से 19 का स्क्वायर 361 में से 1 गया तो 360 और 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया कितना हो जाएगा 24 और बटा 18 और गुने 4, यहाँ से काट सकते हैं 18 दूनी के 36 2 और 4 पचे 20, यानी कि 24 पचे 20 से 120,
120 गुने 31, 31 यानी कि 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 एकम 12 और 12 3 36 और 1 37, 320। सवाल का आंसर ए नहीं है, ए नहीं है क्योंकि एक को छोड़ देना है। तो हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और हम लोग को पता है कि एक जो है सबका फैक्टर है, एक जो है सबका फैक्टर है, यानी कि 37 20 जो है वो गुना है, उसमें एक भी जोड़ा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर के लिए एक क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ना है, तो एक को छोड़ना है तो एक को घटाना पड़ेगा। तो 37 20 में से एक चला जाएगा तो 37 19। सवाल का आंसर 37 19 है और 37 19 ऑप्शन में नहीं है, 37 20 हो नहीं सकता। तो आंसर सवाल का क्या है, नन ऑफ दीज। इस सवाल का आंसर नन ऑफ दीज है। हेलो गाइज, दिस इज आशीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। हम लोग आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, डिवाइजर का गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग चॉइस को ले लेते हैं, चॉइस के गुणनफलों, चॉइस के जो गुणनखंड है, चॉइस का जो फैक्टर है उसका गुणनफल कितना है, उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट कितना है। यानी कि 1 है गुने 24, तो इसके कौन कौन फैक्टर है वो हम लोग जानना चाहिए। 1 गुने 24 है और कौन कौन फैक्टर है, 2 भी है और 12 भी है। तो कितने, 1 2 3 4 हमने लिख दिया और टोटल इसके 8 फैक्टर होते हैं। 2 हो गया, अब उसके बाद 3 से कटेगा तो 3 8 24, 4 से कटेगा तो 4 6 24। टोटल कितने फैक्टर हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 24 से कटेगा, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो टोटल 8 फैक्टर हैं। टोटल कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। टोटल फैक्टरों की संख्या, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर्स, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और एक और तरीका बताए थे निकालने का टोटल फैक्टर, क्या, 2 का पावर कितना हो गया 8, 2 का पावर 3 हो गया 8 और 8 हो गया और 8 के 24। तो यहाँ से हम लोग 2 का पावर 3 तो एक पावर जोड़ देते थे, जितना भी अभाज्य था उसका एक पावर जोड़ देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 4, और यहाँ 3 का पावर 1 है, में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 2, तो 4 दूनी के 8, तो टोटल फैक्टर 8 है। तो अब हम लोग को टोटल जो फैक्टर आया उसका क्या, गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, रिजल्टेंट, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है किसका, 1 गुने 24 का, गुने 2 गुने 12 का और 3 गुने 8 का और गुने 4 गुने 6 का, 4 गुने 6 का, 4 गुने 6 का, इतना हमने को प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इससे अगर हम गौर से देखें तो 1 गुने 24 24 होता है, 12 दूनी के 24 24 होता है, 3 गुने 8 होता है कितना, 24, और 4 गुने 6 होता है कितना, 24। तो 24 तुम कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 24 का पावर 4, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 24 का पावर 4 यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसको गौर से देखिए, 24 जो है 24 है, और लेकिन ये जो 4 है पावर, 24 क्या है जो सवाल में पूछा गया था, 24 के टोटल पूछा गया था फैक्टर, तो 24 जो है सवाल का है, और ये जो है 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा है, टोटल नंबर फैक्टर का आधा है, कुल गुणनखंडों की संख्या के आधा है। तो यहाँ पे 8/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग कह सकते हैं क्या, कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर को मैंने माना n, नंबर को मैंने क्या माना, n, इस नंबर का n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पूछा गया कि जितने भी गुणनखंड है इसके जितने भी गुणनखंड है उसके गुणनफलों का योग, उनके जितने भी गुणनखंड है उसके गुणनफलों का योग होगा क्या। सबसे पहले n है तो n ज्यों का त्यों रह जाएगा, एज इट इज, n एज इट इज। और फिर n के जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, n जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ n की जगह यहाँ पे कितना था, 24 था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे कितने, 8, यहाँ आंसर कितना आया, 24 का पावर 4। मतलब हम इस चीजों को समझे तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट बोले कि तो भाई 24 है, 24 ज्यों का त्यों, टोटल नंबर फैक्टर तुम्हारा कितना है, 8 का हम कर देंगे क्या, आधा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें अगर हम कह दें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जो टोटल नंबर है, टोटल संख्याएं हैं गुणनखंडों की n की, वो n है, स्मॉल n है, तो इसकी आंसर हो जाएगा n/2। यानी कि गुणनफल जो हो जाएगा, प्रोडक्ट जो हो जाएगा, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा n का पावर n/2, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक एग्जांपल में अभी हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि 720 है, 720 है। एक एग्जांपल में और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं 720 का, 720 का टोटल गुणनखंडों का जो भी गुणनखंड आएगा उसके गुणनफल
पूछा है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, 72 हो तो तुम 8 से कटोगे, 8 9 72, तो 8 तुम होते हो कितना, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, 8 9 72, 9 होते हैं 3 का स्क्वायर और 10 है। यहाँ तो 72 हो गया, ये 10 बच रहा, तो 10 को क्या करेंगे, 2 बचे 10, 2 बचे 10, यानी कि 2 कितना बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया, और 3 का पावर 2 और 5 1 9। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताए थे, टोटल गुणनखंडों की संख्या लेके बताए थे कि एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी अभाज्य का पावर है उसको एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 2 5 के 15, 15 और दूनी के 30, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 30। तो अगर इससे सवाल में पूछी जाए कि जो भी फैक्टर्स हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, टोटल फैक्टरों की नंबर संख्या, इस संख्या आया है, टोटल फैक्टर आया नहीं है, टोटल फैक्टर बहुत सारा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 7 2 9 6 है, 7 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर मैंने बताया था कि वो नंबर जो किसी को भी डिविजन कर दे वो नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर उस नंबर का। तो यहाँ से क्या करेंगे, टोटल गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो सबसे पहले बताए थे कि नंबर n का पूछा है तो 720 पूछा है, तो 720 ज्यों का त्यों रहने देंगे। फिर टोटल नंबर है कितना, फैक्टरों की n है, उसका आधा कर देंगे तो 30 का आधा कितना है, 15 है। यही सवाल का आंसर है। हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 पे बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात की जा रही है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल की बात की जा रही है। किसके, डिवाइजर मतलब बताए हैं गुणनखंड चाहे भाजक, गुणनखंड या भाजक, डिवाइजर को ही हम लोग फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड किसकी, 1756 की, 1756 के जो भी गुणनखंड होगा उसका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया कि ये जो नंबर है वही रहने दीजिए, प्रोडक्ट में गुणनफल में मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है वही रहने दीजिए, 1756 रहने दीजिए, और इसका टोटल गुणनखंड देखिए कि टोटल गुणनखंड के गो है, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर्स अगर n है, तो उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आधा। वही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, किसका, इसका। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये क्या करेगा, 56 लास्ट में, तो यानी कि 2 से तो कटेगा ही, 2 का पावर 4, यानी कि देखते हैं 2 यहाँ पे 70 56 है, तो इसको काट देते हैं हम लोग, 2 का पावर 4, इसका फैक्टराइज कीजिए, 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर और 7 का पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बताए थे, इसको तो प्राइम फैक्टराइज किए हम, 1756 का प्राइम फैक्टराइज किए। उसके बाद क्या करना है, टोटल फैक्टर में एक जो पावर है उसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। पावर कितना है, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 2 में एक जोड़ेंगे 3 में 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना, 3 3 9 9 5 45, कितना हो गया, इसका 45 हो गया, इसका पावर कितना हो गया, 45 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो आंसर है क्या है कि 1756 का n का आएगा 45 और 45/2 का पावर, तो यहाँ 45/2 है। और ये जो है ये आपको याद होगा कि हमने स्क्वायर में हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कितना जल्दी कैसे निकालते हैं। तो 1756 जो है स्क्वायर है 84 का, या ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन कुछ ऐसा ही है, तो 84 का स्क्वायर है और का पावर 45/2 है, तो पावर का पावर रहेगा तो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। तो पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 84 का पावर 45 आया। और इस सवाल का आंसर कैट है, इस सवाल का आंसर 84⁴ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा गया है क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं या गुणनफल कहते हैं। वो गुणनफल पूछी गई है किसकी, फैक्टर्स की। 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं कितने हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं। तो 360 के कितने फैक्टर्स हैं उसके लिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 है तो 4 9 36, 2 का पावर 2 और गुने 3 का स्क्वायर, 4 9 36, और यहाँ से 2 गुने 5 यानी कि 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर और 5 हो गया। ये आपका इतना हो गया
उसके बाद हम लोग इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम n बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में एक जोड़ पावर जो है उसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर जो है एक में जोड़कर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 1 4 और 2 और 1 3 और 5 1 है, तो कितना हो गया, 2 4 3 12 12 दूनी के 24। इसका टोटल फैक्टर क्या हो गया, 24 को हो गया। और अगर प्रोडक्ट पूछता था तो प्रोडक्ट में हमने बताया है, गुणनफल में मैंने बताया है, क्या बताया है, n का पावर n/2। n जो क्वेश्चन है वो 360 है, क्वेश्चन क्या है 360 है, और n क्या रहता है, n जो होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनफल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 24 है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। इस सवाल का आंसर एप्पल है, इस सवाल का आंसर एप्पल है, क्योंकि 360 का पावर 12 है। इस सवाल का आंसर एप्पल हो गया। हेलो गाइज, दिस इज आशीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक, उसी टॉपिक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल का अगला टॉपिक है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि टोटल इसमें विषम और विषम फैक्टरों की संख्या कितनी है, और हमें पता जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उनकी फैक्टरों की संख्या कितनी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 24 के टोटल फैक्टर हम लोग कितने देखे थे, 8। अगर हम लोग कहें कि कौन कौन था, एक और 24 था, 2 और 12 था, 3 और 8 था टोटल, और एक 4 और 6 था टोटल। हम लोग को ऑड फैक्टर देखना है। कौन सी फैक्टर देखना है, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर इसमें कौन कौन है, ऑड फैक्टर्स इसमें कौन कौन है, तो ऑड फैक्टर इसमें 1 है, और कौन ऑड है, 3 है, और कौन ऑड है, और कोई नहीं है। तो ऑड फैक्टर 1 है और 3 है, यानी ऑड फैक्टरों की संख्या यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 24। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं 36। क्या ले लिए हम लोग, 36। क्या ले लिए, 36 को हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 गुने तुम 36 हो, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। 36 तुम क्या हो, 1 गुने 36 हो, 2 गुने कितना हो, 18 हो, 3 गुने कितना हो, 12 हो, 4 9 के 36, 4 के बाद क्या आ जाओगे, 6 पे जाओगे, 6 6 36। इसमें ऑड फैक्टर करना। ऑड फैक्टर कौन कौन है, ऑड जीनी, क्या ऑड, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। 1 ऑड है, और कौन ऑड है, 3 ऑड है, और कौन ऑड है, 9 ऑड है। कौन कौन ऑड है, 1 3 एंड 9 हो गया। एक सवाल हो गया, एक एग्जांपल 36 ले लिए। अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं 90। कितना देख लेते हैं, 90 में अगर बात करें तो 90 में अगर बात करें तो कौन कैसे लिखाएगा, 1 इंटू 90, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 45, 2 इंटू 45, 3 इंटू 3 जा 9 30, और 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 से कटेंगे, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, और ये 15 छक्का 90, 6 इंटू 16 इंटू 15, 5 से कट गया, 6 से गया, और फिर किससे कटेगा, 10 से, 10 ना भाई, पहले 9 से कटेगा, 9 इंटू 10, और फिर 10 से कटेगा, तो 10 से लिखा हुआ है। टोटल फैक्टर कितने हैं इसमें, टोटल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, और 6 दूनी के 12 टोटल फैक्टर है। बट हमें क्या देखना, हमें देखना ऑड। ऑड कौन है, 1 है, ऑड कौन है, 3 है, ऑड कौन है, 5 है, ऑड कौन है, 15 है, और कौन है, 9 है। कितने ऑड हो गए, तो ऑड लिखेंगे, ऑड फैक्टर लिखेंगे, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इधर से 9 हो गया, और 15 हो गया। इतने फैक्टर ऑड हो गए, इतने फैक्टर ऑड हो गए। अब हम लोग को विचार करना है क्या, कि भाई इसका कैसे हम लोग शॉर्टकट करें। तो यहाँ पे समझिएगा, 24 किसको समझना है, 24 को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं, 2 का पावर 3 8, 18 के 24। यहाँ से आप कर लीजिए, जो फैक्टर 2 का पावर 3 और यहाँ 3 यहाँ हो गया। अब है 36 का क्या करेंगे, 2 का पावर 4 36, 4 9 36, यानी कि 2 का पावर 2 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 4 9 36। उसी तरीके से 90 को देखना है, तो 90 में क्या हम लोग जानते हैं, 15 छक्का 90, यानी कि 9 गुने 10 भी कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और गुने 10, तो 3 5 दूनी के 10, तो 2 इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना, 2 9 दूनी का 18 5 90, 18 5 90 की क्लियर है। तो अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, किसके, ऑड फैक्टर्स की टोटल संख्याओं की बात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्याओं की बात करनी है। वही फैक्टर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसकी बात करनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करनी है।
तो ऑड फैक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य जो गुणनखंड है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का विषम देखेंगे। विषम है कितना, 3, 3 का पावर देखेंगे, 3 का पावर है कितना, तो विषम का जो पावर रहेगा, विषम का जो पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, विषम का जो पावर रहेगा 1 जोड़ देंगे। तो विषम का पावर 1 है और 1 में 1 जुटेगा, तो 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल 2 है या नहीं है, 1 और 3 टोटल 2 है 24 के। अब हम 36 में अप्लाई करके देखते हैं। हमें पूछा गया विषम की संख्याओं, विषम फैक्टरों की संख्या पूछाई गई है। तो विषम संख्या के फैक्टर में कौन है, 1, 3, 9 है इसका। तो इसका क्या करेंगे, विषम देखेंगे। विषम हो कौन, तुम 3, 3 का पावर हो कौन, 2, 2 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि विषम का पावर में 1 जोड़ देना है तो निकल जाएगा। अब अगला है 90। 90 में अगर बात करें तो 90 में टोटल एक वो था, 1, 2, 3, 4, 5 था। कितने थे, 5, 1, 3, 5 एंड 9 एंड 15 थे। तो इसमें क्या करेंगे, 5, 1, 3 एंड 45, एक और क्या है 45, तो 6 हैं टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पावर देखेंगे। पावर देखेंगे ऑड का, तो ऑड का पावर 2 है और इसका ऑड का पावर 1 है। तो ऑड का पावर जो भी रहेगी उसमें 1 जोड़ देंगे, और यहाँ भी ऑड है उसमें भी 1 जोड़ देंगे और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर 1 हो गया 3 और 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे, ऐसे कीजिए, 2 में 1 जोड़िए, ऑड है, पहले ऑड ढूंढिए, ऑड ढूंढ लिए, ऑड मिला 3 और 5। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 कितना हो गया, 2 में 1 जोड़ना है, तो 2, 1, 3 हो गया, और 1 में और 1 जोड़ना, तो 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 2, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी के 6, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, और 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 3 दूनी के 6। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ऑड है उसका ऑड का पावर 1 बढ़ाइए और मल्टीप्लाई कीजिए, ऑड का पावर बढ़ाइए और 1 मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ निकल जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या, प्राइम ऑड फैक्टरों की संख्या निकल जाएगी। तो ऑड फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 में 1 जोड़े 3 और 1 में 1 जोड़े तो 2, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6, और इसमें 6 है, एक 45 छूट गया था, 45 अब हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग इस तरीके से हम लोग समझ गए कि क्या समझ गए कि ऑड फैक्टर्स की, ऑड यानी विषम फैक्टर्स का जो संख्या होगा, टोटल नंबर होगा, वो कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, उसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में व्यक्त किया जा सकता है, वो भी यूनिकली, यानी उसके जैसा और कोई नहीं, अद्वितीय। यानी n को मान लीजिए कि तोड़े p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू और डॉट 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 ऐसे तोड़ते चले जाएं, मान लीजिए e तक चले जाएं, e क्या है, प्राइम फैक्टर ही है। और यहाँ से मान लीजिए p1 का पावर आया a, P2 का पावर आया B, P3 का पावर आया C, P4 का पावर आया D और P5 का पावर आया, वैसी करते करते गया। और इसमें से देखना है क्या है, इसमें से देखना क्या है आपको, इसमें से आपको सिर्फ ये देखना है कि जो P1 है, P2 है, P3 है, P4, सारा हम लोग ऑड लेंगे। क्या लेंगे, ऑड लेंगे। तो ऑड नंबर लिया गया है, सिर्फ क्या लिया गया है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर ले लें तो A का पावर 1 बढ़ाइए, B का पावर ऑड का पावर 1 बढ़ा देना रहता है, बढ़ा दिए, C का पावर 1 बढ़ाइए और D का पावर 1 बढ़ाइए, वैसे करते करते X का पावर 1 बढ़ाइए और यहाँ सारा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं 32 का ऑड फैक्टर कितने हैं, 32 का ऑड फैक्टर कितने हैं, 32 न लेकर लिख लेते हैं 32 32 3 दूनी के 6 3 3 9, 96 का देख लेते हैं। तो 96 का टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 होता है कितना, 32, और 32 3 है 3। तो ऑड फैक्टर पूछा है, तो ऑड फैक्टर हम लोग करते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 3 हो गया। और पावर ऑड देखते हैं, ऑड है कौन, 3, 3 में 1 जोड़ दे, 3 का पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आया, 2। इसके ऑड फैक्टर कितने हैं, 2। अगर बात करें कौन कौन है, कौन कौन सारे सवाल में निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें आसान है। एक तो एक खुद 1 है, 1 कट जाएगा, और एक खुद 3 है, 1 खुद 3 है, 1 खुद 3 है। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 36 के ऑड फैक्टरों की नंबर निकालनी है, ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो विषम गुणनखंड में सबसे पहले क्या कीजिए, 36
कोई भी इसको क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। करना क्या है, प्राइम फैक्टराइज 4 9 36, 2 का पावर 2 और 3 का स्क्वायर, तो 4 9 36 हो गया। और हमें क्या करना, विषम गुणनखंड निकालना। तो विषम संख्या देखना, विषम संख्या का पावर देखना, पावर है कितना 2, उसमें 1 जोड़ देना। पावर देखना है 2, तो 2 जोड़ 1, तो इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सवाल का आंसर 3 है। सवाल का आंसर 3 है। अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑड फैक्टर की बात है किसकी, 24 को। तो कुछ भी नहीं करना, 24 का आपको क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। तो 18 के 24, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, 18 के 24 गुने 3। तो इसमें ऑड नंबर आपको ढूंढना, ऑड नंबर ढूंढना। ऑड नंबर कौन है, 3। 3 का पावर कितना है, 1। 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ दीजिए। सवाल का आंसर 2 है। प्राइम फैक्टराइजेशन का सवाल का आंसर 2 है। चलिए अगले सवाल है, ऑड फैक्टर की बात है और ये सवाल है 90 के ऑड फैक्टर की बात है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या है, 9 गुने 10, तो 3 का स्क्वायर और गुने 2 पचे 10, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9। यानी कि हमें प्राइम नंबर देखना, प्राइम सॉरी यहाँ पे हमें ऑड नंबर देखना। ऑड नंबर कौन हो, 3 हो। ऑड नंबर कौन हो, 5 हो। इसका पावर 1 हो, इसका पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो 2 1 3, 1 में 1 2 जोड़ देंगे तो 2। टोटल ऑड प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, तो टोटल प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, सॉरी ऑड फैक्टरों की संख्या कितनी है, 6 है। हेलो गाइस, दिस इज आशीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात की जा रही है, सम गुणनखंडों की टोटल संख्या की बात की जा रही है, टोटल नंबर की बात की जा रही है। तो टोटल नंबर में हम लोग को पता है कि टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टरों की संख्या कैसे निकालते हैं, और ये भी पता है कि ऑड फैक्टरों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करना है कि हम लोग को अगर पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या, तो इतना बराबर हम करेंगे क्या, इतना करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से घटा लेंगे किसको, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को। तो आ जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ सम गुणनखंड, ऑड का घटाएंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड वाला घटा लेंगे, तो आ जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने 24 कंसीडर किया, 24 नहीं 90 कंसीडर कर लेते हैं, अच्छी से क्लैरिटी आ जाएगी। 90 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कितना, 3 का स्क्वायर और 2 गुने 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 दूनी का 10, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सबसे पहले जितने भी है 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 का पावर 1, 1 में 1 जोड़ दो 2, 5 का पावर 1, 1 में 1 जोड़ दो, तो कितना 2, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। टोटल 90 के कितने फैक्टर हैं, 12। अब 12 में से कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं उसकी जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑड, विषम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो विषम को देखिए, विषम है कौन, 3, और यहाँ पे विषम कौन है, 5। इसके पावर को 1 जोड़िए, 2 का पावर कितना है, 3 का पावर 2 है, तो 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 3, और 5 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल कितने हो गए 6। कितने हो गए 6, यानी कि ऑड फैक्टर कितना हो गया 6। और हमसे पूछा गया है क्या, इवन फैक्टर टोटल 12 हो, इवन कितना, ऑड कितना हो 6 हो, तो 12 में से 6 गया 6, यानी कि टोटल फैक्टर 12 आ गए, ऑड फैक्टर 6 आ गया, तो इवन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया, इवन फैक्टर कितना हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इवन फैक्टर में 36 का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, क्या निकालना, सम गुणनखंडों का टोटल संख्या निकालना। 4 9 36 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 9 36 हो गया। अगर टोटल नंबर पूछे, कुल गुणनखंड संख्या पूछे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 6, और में से ऑड घटाना। ऑड वाला कैसे करेंगे, ऑड वाला को देखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी के 6, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर रुकिए ध्यान दीजिए, 2 का 3 और 2 का 3 होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 2 का पावर कितना है 2 है, तो 2 का पावर 2 तो 1 जोड़ देंगे, और 3 का पावर 2 है उसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3, और यहाँ भी 3, तो 3 3 9, टोटल आया कितना 9। अब हमें निकालना ऑड, ऑड कैसे निकलेगी, तो ऑड को ढूंढेंगे, ऑड वाला को किसको देखेंगे, ऑड को ढूंढेंगे। ऑड का पावर कितना है 2, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 3, और ये था टोटल नंबर और ये ऑड वाला है तो घटा लेंगे तो पता चलेगा क्या, इवन नंबर। टोटल
टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता चल गया। क्या पता चल गया? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता चल जाएंगे। हेलो गाइज, दिस इज आशीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लवर आशीष। हम लोग एक नए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके, नंबर ऑफ वेज मींस मतलब कितने तरीके से किसी एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है और एक को छोड़कर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याओं को दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड? दो गुणनखंडों के गुणनफल यानी कि दो फैक्टर के प्रोडक्ट में। कितने फैक्टर? एक जो है नंबर है उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उस किसी नंबर को दो फैक्टर के रूप में कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक हमने नंबर लिया 24, एक नंबर मैंने क्या लिया? 24 लिया, और ये नंबर जो है इस 24 को इसी के फैक्टर में, लेकिन फैक्टर कितना करना? दो। कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 24 को पहला तरीका फर्स्ट तरीका है 24 को लिख सकते हैं 1 गुने 24। दूसरा तरीका 2 गुने 12। तीसरा तरीका 3 गुने 8। चौथा तरीका 4 गुने 6। तो इस तरीके से कितना हो गया? 24 हो गया। तो कितने तरीके हो गए? 4, 3, 4। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 4 तरीके से 4 वेज से किसी भी नंबर को नहीं, मतलब इस 24 नंबर को 4 तरीके से इसी के गुणनखंड में, दो के गुणनखंड में, एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 24 है, तो नंबर आया 24 एक तरीका। फिर 24 को लिखने का दूसरा तरीका 12 गुने 24 को लिखने का तीसरा तरीका 8 गुने 3, 4 गुने 6। तो टोटल कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। और इन तरीकों में अगर बात करें तो कैसे निकलेगा? डायरेक्ट ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा, तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अगर 4 हैं तो याद रखिए इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते थे? 8। कैसे निकालते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? 2 का पावर 3 और 3 और 8, 24 हो गया। तो 3 और 1 2 का पावर 3, 8 ना हो गया? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। हाँ, तो टोटल नंबर फैक्टर 3 है 4, और यहाँ पे एक जोड़ 2, तो 4 दूनी के 8। टोटल फैक्टर होता है कितना? 8। इस टोटल फैक्टर का ही आधा होगा, यानी कि अगर टोटल फैक्टर इसका n है तो तरीका कितने आएंगे? दो गुणनखंडों, इसी के दो गुणनखंडों को एक्सप्रेस करने का तरीका कितना होगा? जितने भी फैक्टर उसके आधा, जितने भी फैक्टर हैं उसके आधा। तो गाइज हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया है कि फाइंड मतलब निकालिए। क्या निकालिए? नंबर ऑफ अ वेज, कितने तरीकों की संख्या निकालिए। क्या? ऑफ मतलब का एक्सप्रेसिंग 180 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एज मनी के रूप में। किस रूप में? दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, दो फैक्टर के गुणनफल के रूप में 180 को कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? 180 को कितने तरीके से दो गुणनफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो 180 हमने बताया था कि कितने दो फैक्टर के रूप में कितने को व्यक्त किया जा सकता है, तो वो होता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 180 है। जब दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर की बात है, तो उसके कितने तरीके हैं उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड चाहिए, गुणनखंड की कुल संख्या चाहिए। तो गुणनखंड की कुल संख्या 180 को तोड़ेंगे। 2 9 18, 2 गुने 3 और यहाँ से 2 बचे 10, 180 हो गया। तो यहाँ से 2 का पावर कितना? 2 और 3 का पावर 2 और गुने 5, ये हो गया आपका। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते थे? गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते थे? 2 में जो पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं तो 3 3 9 9 दूनी के 18, इसका 18 आया। और कितने तरीके हो जाएंगे? तो तरीकों का जो संख्या है वो 18/2 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 36 को कितने तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 36 1 गुने 36, 2 गुने कितना लिख सकेंगे? 18, 3 गुने कितना? 3 गुने 12, 4 गुने
9 4 9 36 और 6 गुने 6। तो कितने तरीके से एक्सप्रेस किए जाएंगे? एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, और ये जो है आपका कितना तरीका हुआ? 5 तरीका। एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका और 5 तरीका। सवाल का आंसर है 5 तरीके से, 5 तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम लोग बात किए थे 24 में, तो 24 में और इसमें क्या अंतर था उसकी बात कर लेते हैं। तो 24 में हमने देखा था 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, और यहाँ कर दिए थे 4 गुने 24। तो एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, और इसके टोटल फैक्टर थे कितने? 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर थे कितने? 8, और इसको हम लोग कर दिए थे 2। लेकिन इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? टोटल फैक्टर उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 24 का हम लोग लिख देते हैं क्या? 2 का दूनी के 4 और 4 6 24, यानी कि 2 1 2 में मतलब 2 1 3, 2 1 3 और 1 3, क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3 होता है, 3 1 4 और 4 दूनी के 8, 8 का आधा ये हो जाता है तरीका। लेकिन फैक्टर कितना है? 8। यहीं पे 5 तरीका आंसर आया, लेकिन टोटल फैक्टर निकालते तो आता क्या रे बालक? यहाँ पे ध्यान देना, क्या आएगा सुनिएगा। यहाँ पे होगा कि इस 36 को हम लोग लिखेंगे क्या? 36 को लिखेंगे 4 9 36, 36 को लिखेंगे 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो टोटल फैक्टर निकल के आता कितना? 2 में 1 जोड़ देते 3, और 2 में 1 जोड़ देते 3, तो टोटल फैक्टर आता कितना? 9, और 9 का आधा करते तो 5 आता क्या? कितने तरीके से एक्सप्रेस किए? पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, 5 तरीका, पांचवा तरीका। क्या है तरीका? 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, दो गुणनखंड को गुणनफल के रूप में किसको एक्सप्रेस करेंगे? 36 को। तरीके 5 है, बट इस तरीके से बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा। इसलिए याद रखें, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर कोई नंबर क्या हो जाए? किसी के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो इसमें फैक्टर में इधर 5 है और इधर 5 है, तो टोटल है कितने? 10। बट ये चीज कितनी बार काउंट होती है? 10 नहीं ना है, 6 6 दोनों तरफ है, एक ही बार ना काउंट होती है। इसलिए जब तरीके की बात की जाए, और परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन हो तो जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, उसमें एक जोड़कर आधा करना है। क्या सुने? जोड़कर एक आधा करना है, यानी कि जब n क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, n क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, तो एक जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसमें एक जोड़कर आधा करना है। तो 9 1 10, सवाल का आंसर 5 है, सवाल का आंसर 5 है, सवाल का आंसर 5। हेलो, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? इन मतलब में हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से का 576 को एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, किस रूप में? प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट, वर्ड याद रखिएगा, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग फैक्टरों के रूप में कितने तरीके से इसे 576 को एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। हिंदी में देखेंगे कितने तरीके से 576 को दो अलग अलग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो अलग अलग गुणनखंड से नहीं होना है, दो अलग अलग गुणनखंडों के यहाँ पे छूटा हुआ है गुणनफल, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है? गुणनफल, दो अलग अलग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि दो गुणनखंड लेना है और उसका प्रोडक्ट के रूप में उस नंबर को एक्सप्रेस करना है, किसको? 576 को। इसलिए एक तरीके से हम एक एग्जांपल लेकर आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं और सवाल को डन कर देते हैं। सवाल अगर हम 36 में पिछले में देखा तो 36 में हमने क्या किया था कि 1 गुने क्या किया था? 36 किया था, 2 गुने कितना किया था? 18 किया था, 3 गुने 12 किया था, 4 गुने 9 किया था और 6 गुने 6 किया था। तो डिस्टिंक्ट की बात है, अलग अलग फैक्टर की बात है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। ये तो सेम ही है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 6 36 किया, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने संख्या है होगा इसका? कितना आंसर होगा? 1 2 3 4। इस 36 के लिए कितने तरीके आए? 4 तरीके आए, और 36 के टोटल फैक्टर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9, एक ही बार ना काउंट होगा, तो टोटल इसका फैक्टर कितना था? टोटल फैक्टर कितना था?
9 था और डिस्टिंक्ट वाला का आंसर 4 है। डिस्टिंक्ट वाला का आंसर 4 है और बिना अलग अलग वाला का आंसर पिछले हम लोग एग्जांपल में देखे थे आंसर 5 था। अगर डिस्टिंक्ट नहीं वर्ड लगाता तो कितने तरीके हो जाते, 1 2 3 4 5, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर, तो ये तो 6 एक ही है ना, तो उसको हटा दिया हमने और ये क्या हो गया 4 तरीका। अब टोटल फैक्टर निकाल ली हम लोग 9, टोटल फैक्टर 9 निकाल ली। तो अब हम लोग को 9 से 4 जाना, 9 से क्या करना 4 जाना, तो टोटल फैक्टर में से एक घटाएंगे, टोटल फैक्टर में से एक घटाएंगे और आधा करेंगे, टोटल फैक्टर में से एक घटाएंगे और आधा करेंगे। कब, जब डिस्टिंक्ट पूछ दे, अलग अलग पूछ दे, डिस्टिंक्ट और अलग अलग पूछ दे, तो हम लोग क्या करना है, टोटल फैक्टर में से एक घटाना है। और एक हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता था तो उसमें एक जोड़कर आधा करते थे, लेकिन ये अलग अलग पूछा है तो टोटल फैक्टर में से एक घटाकर आधा करेंगे जब वो क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर की हो जाएगी। और डिस्टिंक्ट पूछी जाएगी तो कंडीशन है क्या पूछी जाए, डिस्टिंक्ट पूछी जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 576 है, तो 576 को लिखेंगे कि तुम किसका स्क्वायर हो, 24 का। 24 किसका होता है, 4 6 24, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 4, चलती है 12, 12 दूनी के 24, यानी कि 2 पावर 3 है, ये 24 हुआ। और 24 का स्क्वायर है 576, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 जो भी हो जाए, और ये हो गया आपका 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो 21 हो जाएगा। टोटल फैक्टरों की संख्या क्या होगा, 21 होगा। लेकिन डिस्टिंक्ट पूछेंगे, और डिस्टिंक्ट पूछे हैं ना, अगर पूछते हैं कि टोटल कितने तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो इस सवाल का आंसर 20 में 1 जोड़ देते हैं 22 और को भागा दे देते हैं 2, तो वो होता है 11। कब, जब डिस्टिंक्ट नहीं पूछा जाता तब। लेकिन डिस्टिंक्ट पूछा गया है तो एक घटा कर क्या करेंगे, आधा करेंगे, एक घटा कर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस आधा करेंगे, यानी 20 में से 1 गया, सॉरी 21 में से 1 चला जाएगा तो 20, और 20 बटा 2 होता है कितना, 10। तो इस सवाल का आंसर 10 है, सवाल का आंसर 10 है, सवाल का आंसर